हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं क्लास 6 एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है झांसी की रानी। यहाँ पे बेसिकली इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। और यहाँ पे वर्णन किया गया है 1857 1857 1857 की क्रांति का वर्णन किया गया है, जब अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा किए हुए हैं और सभी लोग निराश हो चुके हैं कि अब हमारा देश आज़ाद नहीं हो सकता। उस टाइम पर जब सब निराश हैं तब एक वीरांगना आती हैं जिनका नाम है झांसी की रानी। ये आती हैं और कैसे इन्होंने 1857 की क्रांति में चिंगारी लाती हैं, सब लोग फिर सबके मन में आशाएं आती हैं। तो इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो कहते हैं, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो पहले कुछ कुछ इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे सिंहासन उठ भ्रिकुटी तानी मतलब भौहें उठाना, गुस्से में देखना। और बूढ़े भारत मतलब बूढ़ा भारत क्या कह रहा है इसमें, बेचारे भारत जो एकदम लोग बूढ़े लोग क्या होते हैं, एकदम निराश हो जाते हैं जीवन से कि मतलब अब उन्हें बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। वैसे ही सब लोगों ने पराधीनता स्वीकार कर ली थी कि अब तो हम कभी स्वतंत्र होंगे नहीं। तो इसलिए बूढ़े भारत यहाँ पे यूज़ किया गया है। फिर कीमत सबने, फिरंगी मतलब अंग्रेज हैं। चमक उठी सन 57 यानी 1857, सन 57 मतलब 1857। बुंदेले हर बोलो, बुंदेलखंड के लोगों। और हमने मर्दानी मतलब कि मर्दों के समान या पुरुषों के समान। तो फिर देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। वे राजवंश जिनके सिंहासन हिल उठे थे, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, वे गुस्से में तैयार हो चुके थे। बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, और जो भारत एकदम निराश हो चुका था उसमें एक फिर से अपनी स्वतंत्रता के लिए एक क्रांति आई थी, एक नयापन आया था। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, और सभी लोगों ने जो आज़ादी सबकी गुम हो गई थी उसकी कीमत सबने पहचान ली कि हमें स्वतंत्र होना है। दूर फिरंगी को करने सबने मन में ठानी थी, और फिरंगियों को, अंग्रेजों को दूर करने के लिए सबने अपने मन में ठान रखी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। ये नीचे की लाइन जो है इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसका वर्णन हर स्टेंजा में है, हर पैराग्राफ में इसका वर्णन होगा ही। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इसमें है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। 1957 में वह तलवार फिर से चमक उठी, जो तलवार बहुत पुरानी हो चुकी थी। सबने सोच लिया था कि अब तो हम आज़ाद होंगे नहीं, सबने अपनी तलवार को रख दिया था, और वो तलवार कैसी हो चुकी थी, एकदम उसमें जंग लग चुके थे। लेकिन सन 57 में जब झांसी की रानी आती है तो वो फिर से चमक उठी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, और बुंदेलखंड के लोगों के मुख से हमने यह कहानी सुनी है झांसी की रानी की, कि उन्होंने खूब लड़ा था। एक स्त्री होते हुए एक पुरुष के समान उन्होंने बहुत लड़ा था, और वो कौन थी, वो झांसी की रानी थी। सेकेंड स्टेंजा देखते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे हैं कि कानपुर के नाना की मुख बोली बहन छबीली थी। कानपुर के कौन है, कानपुर के नाना साहब की यह मुंह बोली बहन थी, जो वो उन्हें छबीली कहकर बुलाते थे। इनका नाम लक्ष्मीबाई था, और ये अपने पिता की अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, और इन्होंने अपनी पढ़ाई नाना साहब के साथ किया था, और नाना साहब के साथ खेलती भी थी। बर्छी ढाल कृपाल कटारी यह उसकी यही सहेली थी। मतलब जैसे लड़कियों का होता है कि लड़कियों की क्या क्या होती हैं, जो खेलने की सामग्री होती है, अक्सर गुड्डे गुड़ियाँ होती हैं, और अलग अलग सामान होते हैं। लेकिन इनकी क्या थी, बर्छी ढाल कृपाल कटारी, ये सब उनकी सहेली थी। मतलब जो जिनसे हम युद्ध करते हैं, बर्छी ढाल कृपाल कटारी, ये सब उनकी सहेली थी, और इन्हीं के साथ वो खेला करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, और जो वीर शिवाजी थे महाराष्ट्र के, उनकी सारी गाथाएं वीरता की इनको मुँह जबानी याद थी। और बुंदेले भर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, और बुंदेलखंड के लोगों के मुख से हमने यह वीरता पूर्वक कहानी सुनी थी कि वह झांसी की रानी पुरुषों की भांति बहुत वीरता से लड़ी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं
वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे हैं कि वो लक्ष्मी का रूप थी या दुर्गा की रूप थी, या तो नहीं पता, या तो वो लक्ष्मी की रूप थी या तो वह दुर्गा की रूप थी। वह स्वयं वीरता की अवतार, लेकिन वह एक वीरता की अवतार थी, किसी से हार मानने वाली नहीं थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, और जो मराठा के लोग थे, महाराष्ट्र के लोग थे, उनकी जो तलवार की वार थे उसको देख के बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार और सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। और उनके खिलवाड़ क्या थे? नकली युद्ध व्यू बनाती थी, व्यू रचना करती थी, शिकार खेलती थी और उस व्यू रचना को तोड़ती थी, सैन्य घेराव करती थी, दुर्ग को तोड़ती थी, दुर्ग मतलब किला होता है, उसको तोड़ती थी। ये सब उनके प्रिय खिलवाड़ थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, और जो महाराष्ट्र की कुलदेवी थी वह भी इनकी आराध्य थी। और वो किसकी थी? वीर शिवाजी की भी आराध्य थी, और ये इनकी भी आराध्य थी, वहाँ की देवी, कुलदेवी जो थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे कवित्री कह रही हैं कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ये जो झांसी की रानी थी कैसी थी? वो बहुत वीर थी। झांसी की रानी बहुत वीर थी, और जो झांसी के राजा थे वो कैसे थे? बहुत वैभवशाली थी। तो वीरता की वैभव से रानी वीरांगना थी, बहुत वीर थी, राजा वैभवशाली थे, तो वीरता की वैभव के साथ, यानी कि उस रानी जो वीर हैं और जो राजा वैभवशाली हैं, उन दोनों की आपस में सगाई हुई, ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, और उनका शादी होता है और वह झांसी की रानी बन के आ जाती हैं। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, और राजमहल में पूरी बधाइयाँ बजती हैं और खुशियाँ छा जाती हैं। सुभट बुंदेलों के विरुदावली सी वह झांसी आई झांसी में, और जो वहाँ बुंदेलखंड के वीर थे उनकी जैसी वो वीरतापूर्वक गान गाते थे, उस प्रकार से झांसी की रानी झांसी में आई थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी, जिस प्रकार चित्रा ने अर्जुन को पाया और शिव जी ने भवानी को पाया, उसी प्रकार रानी ने राजा को पाया था। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर है, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित मतलब उगना, उदित हुआ सौभाग्य, उनका सौभाग्य उदित हो गया था। मुदित महलों में उजियाली छाई थी, और पूरे महल में एकदम उजियाली खुशियाँ छा गई थी। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, किंतु जो कालगति है वह चुपके चुपके एक काली घटा यानी बुरी साया को पूरे महल में घेर लाई थी, पूरी झांसी में घेर लाई थी। तीर चलाने वाले कर मतलब हाथ में उसे चूड़ियाँ कब भाई, और जो तीर चलाने वाले हाथ होते हैं, जो तीर चलाने वाले हाथ है उसमें चूड़ियाँ कब भाती हैं, मतलब कि और रानी विधवा हो गई, विधि को भी दया नहीं आई, और रानी विधवा हो जाती है, राजा की डेथ हो जाती है, और वैसे भी उन्हें चूड़ियाँ पसंद नहीं थी, और जब राजा मर जाते हैं तो फिर वैसे भी उन्हें चूड़ियाँ नहीं पसंद थी, तो पहन नहीं पाती हैं, और राजा जी निसंतान ही मर गए, और इस वजह से रानी बहुत शोक में थी, क्योंकि वहाँ पे एक एक्ट लागू हुआ था कि जिसके संतान नहीं होगी उसके राज्य को हड़प लिया जाएगा, तो इस वजह से रानी बहुत शोकयुक्त थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का
उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रही है कि बुझा दीप झांसी का, मतलब जैसे ही राजा की डेथ हुई और रानी निसंतान थी तो पूरा दीपक बुझ गया, उनका वंशज खत्म हो गया। तभी डलहौजी जो एक अंग्रेजी शासक था वो बहुत प्रसन्नता से राज हड़प करने के लिए उसने एक नीति बनाई थी कि जिसका कोई राज्य का वारिस नहीं रहेगा उसको हम हड़प लेंगे। तो हड़प करने के लिए उसे अच्छा अवसर मिला। फौरन उसने दुर्ग में फौजें भेजकर अपना झंडा फहरा दिया और उस लावारिस जिसका कोई वारिस ना हो उस वारिस झांसी में वह उसका वारिस बनकर आया था। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, रानी की यह सब देखकर रानी की आंखों में एकदम आंसू भर गए थे। झांसी हुई वीरानी थी और झांसी पूरी एकदम वीरानी हो गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर है अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है। यहाँ अनुनय विनय मतलब कि वो करना, रिक्वेस्ट करना, या फिर किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो उसी का अनुनय विनय कह रहा है। फिरंगी मतलब अंग्रेज, पता ही है। और डलहौजी एक अंग्रेजी शासक था। राजाओं नवाबों यानी जो शासक थे उस टाइम के भारत के। और बस देखते हैं, कह रहे हैं इसमें कि जब फिरंगी भारत आया था तब वह क्या व्यापारी बनकर एक दया चाहता था कि बस हमें व्यापार के लिए ही आप लोग जगह दे दीजिए। लेकिन अब क्या कर रहा है वो, अब वह अनुनय विनय हमारी प्रार्थनाओं को भी नहीं सुन रहा है। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, और डलहौजी अपना पूरा साम्राज्य पैर पसार लिया है पूरे साम्राज्य पर, और राजाओं और नवाबों को जो भारत में थे उन्हें वह पैरों से ठुकरा दे रहा है। रानी दासी बनी, और जो रानियाँ थीं उस टाइम की वो दासी बन गई थी, और जो दासियाँ थीं वो रानी बन गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात के, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात, जबकि संधि पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। कह रहे हैं कि छिनी राजधानी, जो राजधानी हमारी दिल्ली थी वो भी छिन गई थी, और लखनऊ को तो उसने बातों बातों में ही छीन लिया था। और जो पेशवा थे वो कहाँ कैद थे, बिठूर में कैद थे। हुआ नागपुर का भी घात, और नागपुर को भी उन्होंने अपने घात में ले लिया था। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन सी बात, जब नागपुर और बिठूर को उसने कैद कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, तो उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की क्या ही बात कहें, उसे तो वो बहुत आसानी से ले लेते क्योंकि ये बहुत संपन्न और बहुत वो नहीं थे, यहाँ के शासक बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी वज्रनिपात होने वाला था, अभी हुआ नहीं था, बस वहाँ पे चढ़ाई हो रही थी। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, और बंगाल मद्रास इन सभी राज्यों की भी यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलामी छपते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखा हार, यों पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकनी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे हैं कि रानी रोई रनिवासों में, जो रानियां थी वो रनिवासों में रोती थी। बेगम गम से थी बेजार, और जो बेगम थी वह गम के मारे एकदम बेजार हो गई थी, एकदम परेशान हो गई थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, उनके गहने और कपड़े कहाँ बिकते थे, उन्होंने सब चीज़ हड़प लिया था और सबको कैद कर लिया था, और उनके गहने जो कपड़े थे उसको ज़्यादा पैसे में बेचते थे बाज़ारों में। सरेआम नीलाम छपते थे अंग्रेज़ों के अखबार, और नीलामी के इनके जो गहने थे ये अखबारों में छप के आते थे कि आज इस चीज़ की यहाँ पर नीलामी होने वाली है। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखा हार, और ऐसी ऐसी हेडलाइंस होती थी कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के नौलखा हार ले लो।
यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। और कह रहे हैं कि जो इज्जत, जो गहने और कपड़े जो रानियों के कभी पर्दे के पीछे रहते थे, वो आज विदेशियों के हाथ में बिक रहे थे। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर कह रहे हैं कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूंधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे हैं कि कुटियों में थी विषम वेदना, जो लोग कुटियों में रहते थे वो बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ें मिलती नहीं थी, खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता था सही से। महलों में थी आहत अपमान, और जो लोग महल में रहते थे उनको खाना तो मिलता था लेकिन इज्जत नहीं मिलती थी एक पैसे की, और वो उन्हें बहुत अपमानित करते थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और जो वीर सैनिक थे उनके मन में अभी भी अपने पुरखों का अभिमान था कि हमारे जो दादा बाबा थे, जो शासक थे, वो बहुत वीर थे। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहे थे सब सामान, और नाना धुंधु पंत जो थे ये लोग पेशवा के, वो लोग क्या कर रहे थे, युद्ध के लिए सामान जुटा रहे थे, जैसे तीर धनुष कपाल कटारी ये सब। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान, और जो बहिन छबीली यानी झांसी की रानी थी, उन्होंने रण में युद्ध का आह्वान कर दिया था। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, और युद्ध प्रारंभ हुआ था, हो गया। और उन्होंने क्या थी, जो सोई हुई ज्योति थी, जो लोग हार चुके थे कि अब नहीं मिलेगी स्वतंत्रता, वो लोग भी जग चुके थे, और एक ज्योति चिंगारी प्रकट हो गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन में आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना में भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रही हैं कि महलों ने दी आग, जो महल में अपमानित लोग थे उन्होंने आग दी, यानी कि युद्ध में अपना योगदान दिया। झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, और लोग जो झोपड़ी में बहुत निराश थे, बहुत दुखी थे, उन्होंने इस ज्वाला को और सुलगाया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन में आई थी, और जो ये स्वतंत्रता की चिंगारी थी, पहले ही नहीं ये लोग आके युद्ध करने लगे, पहले इन्होंने मन में ठाना कि नहीं हमें युद्ध करना है। पहले ये चिंगारी उनके अंतर मन में जगी थी, इसके बाद युद्ध में आई थी। झांसी चेती, दिल्ली मतलब झांसी भी चेत गया था, एकदम चौकन्ना हो गया था, दिल्ली भी एकदम तैयार था। लखनऊ लपटें छाई थी, और लखनऊ में भी ये लपटें छा गई थी। मेरठ कानपुर पटना में भारी धूम मचाई थी, और ये चिंगारियाँ जो थी फैलते फैलते मेरठ कानपुर पटना इन सभी जगहों पर छा गई थी और धूम मचा रही थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, और लेकिन जो जबलपुर है कोल्हापुर है इनमें अभी थोड़ी सी शांति थी, इसमें भी कुछ हलचल मचानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर कह रहे हैं कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सर नाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे उनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे हैं कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, इस कई वीर थे, किसी एक के चलते स्वतंत्रता नहीं मिली, किसी एक के चलते चिंगारी नहीं जगी, बल्कि बहुत से वीर थे। एक छोटा सा सैनिक जो अपने मन में चिंगारी भी जला रहा है, वो भी इस युद्ध में बहुत काम आया था। नाना धुंधु पंत तातिया आतुर चतुर अजमुल्ला सर नाम, इन लोगों के कुछ नाम दिए हैं। अहमद मौलवी, शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, ये इन लोगों ने अभिराम मतलब बिना रुके हुए इस आग को जलाए रखा। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम, और भारत के इतिहास में जब तक इतिहास रहेगा इनका नाम अमर रहेगा। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन जो उस टाइम पर ये उनका जो काम है, ये जो उनका
युद्ध का आह्वान था, जो जुर्म सी लगती थी, आज वही उनकी वीरता की कुर्बानी कहलाती है, वही उन्हें वीरता का नाम देती है। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी की मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और कह रहा है कि इनकी गाथाएं तो रहेंगी ही इतिहास में, लेकिन उससे पहले चलो फिर से एक बार झांसी के मैदानों में चलते हैं, फिर से उस पास्ट में चलते हैं जब झांसी की रानी युद्ध में तैयार हो चुकी हैं। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, जहाँ लक्ष्मीबाई स्त्री होते हुए भी एक पुरुष की तरह पूरे पुरुषों में, पूरे जो युद्ध है, युद्ध क्षेत्र है, वहाँ पर खड़ी हुई है। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा, और जो अंग्रेजी शासक है, जिससे लेफ्टिनेंट वाकर है, जिसका नाम वाकर है, वो आता है आगे बढ़ा जवानों में, वह अपने जवानों में आगे बढ़ता है। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में, और रानी ने अपनी तलवार निकाली और युद्ध होता है, और युद्ध पूरा घोड़े पे बैठकर होता है आसमानों में, कहने का मतलब यही है। जख्मी होकर वाकर जख्मी होकर हैरान होकर वहाँ युद्ध से भाग जाता है, क्योंकि रानी उन्हें उसे परास्त कर देती है। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है। कह रहे हैं कि रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। रानी बढ़ती चली गई और वह 100 मीलों को पार करके आगे बढ़ती रही, और जहाँ पर वो युद्ध करती थी उसे जीत कर उसे अपने कब्जे में लेती थी, और निरंतर मीलों मील चलती रही। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। और उनका घोड़ा बहुत थक गया था और वह तुरंत ही स्वर्ग सिधार गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, और यमुना के तट पर भी फिर से, पहले तो वाकर हारा और फिर से दोबारा जो आया था अंग्रेजों का शासक, वो भी हार गया यमुना तट पर। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। और रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया है। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, और जो सिंधिया लोग थे उन्होंने वो अंग्रेजों से मित्रता कर ली और अपनी राजधानी छोड़ दिए कि और उस पर वहाँ पर अंग्रेजों का साथ दिए थे। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे कह रहा है कि इन्होंने ग्वालियर पर तो अधिकार कर लिया था, तो विजय तो मिल गई थी, पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी, लेकिन अंग्रेज अभी भी हार नहीं मान रहे थे। उन्होंने फिर से उनकी सेना इनको घेर ली। अब की जनरल स्मिथ सम्मुख, सम्मुख मतलब पास, अब की जनरल स्मिथ आया, पहले वाकर भाग चुका है, उसने मुख की खाई थी, और इसने भी अपने मुख की खाई थी, यानी हार खाई थी। काना और मंदरा इनकी दो सखियां हैं, इनका नाम है काना और मंदरा, रानी की दो सखियां हैं। सखियां रानी के संग आई थी, इनके साथ आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने बहुत भारी मार मचाई थी, यानी कि अंग्रेजों को एकदम परास्त कर रही है। ये देखिए इनका घोड़ा मर रहा है, और ये झांसी की रानी है, उनको चारों तरफ से अंग्रेज घेरे हुए हैं। पर पीछे फिरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, लेकिन अब स्मिथ तो मुक्की खा लिया है, अब पीछे से अचानक से धूर्ततापूर्वक फिरोज आ जाता है और वो घेर लेता है रानी को धोखे से। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे हैं कि
स्मिथ भी चला गया अब, लेकिन यूरोज पीछे से आकर हमला करता है। तो अब क्या कह रहे हैं, तो भी रानी मार काट कर, फिर भी रानी इन सबको मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, इन सैनिकों को छोड़कर आगे निकल जाती हैं। किंतु आगे जब जाती हैं तो एक नाला आ जाता है और यह बहुत बड़ा संकट बन जाता है। और यह घोड़ा भी इनका नया था, जो पुराना वाला घोड़ा था वह शायद इस नाले को पार कर देता, लेकिन इनका घोड़ा नया था और यह अड़ गया और नाले को पार नहीं कर रहा था। रानी एक थी और उनके शत्रु बहुत सारे थे और होने लगे वार पर वार, और एक एक करके सब इकट्ठे रानी के ऊपर वार करने लगे। घायल होकर गिरी सिंहनी, और वह सिंहनी के समान रानी घायल होकर नीचे गिर जाती हैं। उसे वीर गति पानी थी और वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता की नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे हैं कि रानी गई सिधार, रानी की मृत्यु हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गई रानी। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, और अब उनकी जो सवारी थी उनकी दिव्य चिता थी, जिससे एक ज्वाला, एक तेज निकल रहा था। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। और रानी भी तेज थी, उनके मतलब रानी का स्वभाव कैसा था, एक उग्र था, एक तेज था, और उनकी चिता भी तेज थी। तो तेज से तेज मिल गए, तेज की यह सच्ची कहानी थी। और रानी जो तेज थी वह तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी उनकी उम्र कुल 23 की थी, और वह मनुष्य नहीं एक अवतारी थी, जो हमें एक स्त्री रूप लेकर आई थी इस स्वतंत्रता में चिंगारी देने के लिए। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता की नारी, और वह स्त्री रूप लेकर हमें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, और उन्होंने हमें जो सीख सिखानी थी, जो रास्ता दिखाना था, वह सब हमें सिखाकर चली गई। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, खूब बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे हैं कि जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। हे रानी, तुम्हारी मृत्यु हो गई है, तुम चली गई हो, लेकिन हम तुम्हारी कृतज्ञता हमेशा याद रखेंगे, हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे आपके प्रति। यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, और आपका यह बलिदान कभी भी खत्म नहीं होगा, अनंत और अविनाशी रहेगा। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, चाहे यह इतिहास भले ही चुप हो जाए, भले ही सच्चाई को फांसी लग जाए, लेकिन आपकी जो विजय है, आपकी जो मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, यह जो विजय है, भले ही उसने झांसी को अपने विजय मदमातों से मिटा दिया है, तेरा स्मारक तू ही रहेगी, लेकिन आपका जो स्मृति है वह तो रहेगी। तू खुद अमिट निशानी थी, क्योंकि आप एक अमिट निशानी है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। धन्यवाद।